श्री कृष्ण का बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की प्यारी सूरत देखते ही भक्तों के मुख से यही बात निकलती है, सबसे प्यारे सांवले सलोने मेरे लड्डू गोपाल। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा किसी बच्चे की तरह ही की जाती है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा के एक हाथ में लड्डू है और इनका यह बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करने वाले लोगों को तो लड्डू गोपाल से एक विशेष प्रकार का लगाव होता है। वर्तमान समय में लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में कोई उन्हें अपना बेटा, कोई सखा तो कोई पूजा के लिए इन्हें घर में लेकर आता है। घर लाने के बाद इन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसे कि वो लोग खुद रहते हैं। उन्हें भी उतना ही प्यार व आदर देना चाहिए जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है। इसके अलावा कई लोग तो कहीं पर जब आते जाते भी हैं तो भी वो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर जाते हैं। जिस तरह आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह जन्माष्टमी के अलावा लड्डू गोपाल के घर में आने की तारीख के अनुसार भी लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में लाने के क्या फ़ायदे होते हैं, साथ ही उन्हें रखने के क्या नियम हैं। लड्डू गोपाल को घर में लाने के लिए वैसे तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, लेकिन अधिकतर लोग जन्माष्टमी के दिन इन्हें अपने घर में लेकर आते हैं। लेकिन आप जब चाहें इन्हें आप अपने घर ला सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप लड्डू गोपाल को घर में लाएं तो पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ इनकी स्थापना करें। आप घर में जब लड्डू गोपाल को लाते हैं तो इन्हें रखने के वैसे तो कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूर आवश्यक है, जिससे इनके प्रति आपके आदर भाव और प्यार में कोई कमी नहीं हो। नियमित रूप से आप जिस तरह अपने बच्चों को नहलाते हैं, उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी आपको रोज स्नान करवाना चाहिए। इन्हें दूध, दही, शहद, गंगाजल, चीनी आदि से स्नान करवाना चाहिए। इसके साथ नहलाने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ करके साफ सुथरे वस्त्र पहनाने चाहिए और फिर श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद इनकी पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही घर में जो भी सात्विक खाना बनता है, उसका सबसे पहला भोग लड्डू गोपाल को ही लगाएं। हमेशा एक पानी का गिलास इनके पास रखें। साथ ही कान्हा के खाने में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। घर में कोई भी खाने की चीज़ आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही भोग लगाएं। इसका कारण यह है कि लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य होते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उस चीज़ में प्याज, लहसुन आदि नहीं हो। इसके पश्चात रात के समय कान्हा को सुलाएं और सुबह फिर से वही प्रक्रिया करें। यदि आप कान्हा को अपना बेटा बनाकर लाए हैं तो आप लड्डू गोपाल को कभी भी घर में अकेला छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि यह उनका बाल स्वरूप होता है। आपको यह तो पता होगा कि छोटे बच्चों को घर में अकेला नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में या तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जाएं या फिर किसी भरोसे वाले व्यक्ति के पास उन्हें छोड़कर जाएं, जो उनके अच्छे से और पूरे भाव से पूजा कर सके। लड्डू गोपाल को कभी भी झूठे हाथों से नहीं छुएं और ना ही किसी को छूने दें। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के बाद माफ़ी ज़रूर मांगें, क्योंकि यदि कोई गलती हो गई है तो कान्हा उसे माफ़ कर देंगे। घर में लड्डू गोपाल को रखने के बहुत से फायदे हैं। लड्डू गोपाल आपके घर, परिवार, व्यापार आदि को सफल बनाए रखने में मदद करते हैं। यदि आप अपने मन की बात
किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो आपके घर के सदस्य यानी लड्डू गोपाल से आप वह बात कर सकते हैं और वो अपनी लीलाओं से आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करेंगे। साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं। वहीं पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने पर जब आप मन की इच्छा को लड्डू गोपाल के सामने जाहिर करते हैं, तो वह आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। लड्डू गोपाल को घर में रखने से कलह, धन संबंधी समस्या व अन्य परेशानियां आपके घर के आसपास नहीं आती हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।